ठीक है, सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद और सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। और परमेश्वर की आराधना के लिए, उसकी संगति के लिए कोई समय नहीं नियुक्त नहीं है, ठीक है ना। जब भी मौका मिलता है, हमारे पास समय है, चाहे दिन हो या रात हो, हर समय परमेश्वर का है। हालेलुया। और हमें हर समय परमेश्वर की स्तुति करने के लिए इकट्ठा होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि ज्यों ज्यों तुम उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों यह और भी अधिक किया करो कि आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में मौका दिया कि इस रात्रि के पल में आप लोगों के बीच में मैं आ सका और आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बताने का प्रभु ने मौका दिया। परमेश्वर पिता का इस अनुग्रह के लिए, दया के लिए लाखों लाख धन्यवाद हो। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। तो प्रेरित यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कह रहे हैं कि हमने उसे अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से उसे छुआ, यहां तक कि हमने उसे ध्यान से देखा। हालेलुया। और ये प्रभु के प्रेरित, प्रभु के चेले 3.5 वर्ष तक निरंतर प्रभु के साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह जहां कहीं भी ये जाते थे, चेले उनके साथ होते थे यात्राओं में। हालेलुया। रात दिनों प्रभु के साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह ने जो उपदेश दिए, जो भी उन्होंने प्रचार किया, सुसमाचार सुनाया, इन लोगों ने अपने कानों से सुना। प्रभु यीशु मसीह ने जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, लाजर को जिलाया, विधवा के बेटे को जिलाया, हालेलुया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, ठीक है ना, नाना प्रकार के जो भी रोगी थे उनको अच्छा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। यानी कि ऐसा कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं था जिसे चेलों ने ना देखा हो, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन चेलों का जीवन नहीं बदला था, ठीक है ना। चेलों का जीवन नहीं बदला था। जब हम उनके विषय में पढ़ते हैं, चेलों के विषय में, तब क्या पाते हैं, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 22 पद से पढ़ेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया कि आप लोग क्या करो, मेरे आने से पहले, मुझसे पहले क्या करो, तुम लोग इस झील के पार चले जाओ। हालेलुया। जब वो नाव में सवार होकर के जा रहे थे, कि नाव थी, तो लिखा है सामने की हवा होने के कारण वो ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे, 3-4 मील जा पाए थे, और लहरों के कारण नाव जो है बीच में डगमगा रही थी। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए रात के तीसरे पहर के लगभग चेलों के पास है। दूर से चेलों ने देख करके प्रभु को देखा, पानी पर चलते हुए आ रहे हैं, तो प्रभु को पहचान नहीं पाए और क्या चिल्लाने लगे कि कोई भूत है, भूत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। तो हम चेलों के जीवन को देखते हैं, प्रेतों के जीवन को देखते हैं। 3.5 वर्ष तक प्रभु के साथ रहने के बावजूद भी क्या थे चेले? डरपोक थे, ठीक है ना। जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया गतसमनी के बगीचे में, सारे चेले छोड़ करके प्रभु को भाग गए डर के मारे। जब न्याय के लिए महासभा के सामने मसीह पहुंचाया गया, पतरस और यूहन्ना पीछे पीछे चले गए। जब पतरस को किसी ने पहचाना और पूछा कि तू भी उस यीशु नासरी के साथ रहा है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। पतरस ने क्या किया? डर के मारे 3 बार प्रभु का इनकार कर दिया, ठीक है ना। इतना ही नहीं, चेले डरपोक ही नहीं थे। चेले क्या कर रहे थे? पतरस के विषय में जब हम पढ़ते गतसमनी के बगीचे में, जब महायाजकों के सैनिक लोग आकर के प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया, तो पतरस ने अपनी तलवार खींच करके क्या किया? एक का कान उड़ा दिया, एक के ऊपर क्या किया? तलवार चला दिया और उसका कान काट दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को डांटा कि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले 3.5 वर्ष तक उनके साथ रहने के बावजूद भी चेलों का जीवन परिवर्तित नहीं हुआ था। वो समझ नहीं पाए थे, उनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं था। वही पुराने स्वभाव में, पुराने जीवन में वो जी रहे थे।
ठीक है ना। जैसा जीवन उनका मसीह को पाने से पहले था, वही जीवन वो अभी तक जी रहे थे। ठीक है ना। हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है। हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है ना, कई बार मरता नहीं है। हम कहते हैं कि हमें 5 साल हो गया मसीह की संगति करते हुए, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया। ठीक है ना। कईयों को तो उम्र गुजरने जा रही, लेकिन उनके जीवन में कोई भी रत्ती भर बदलाव नहीं आता। जैसा वे मसीह को प्राप्त करने से पहले संसार में जी रहे थे, जैसा उनका स्वभाव, बातचीत, उनका चाल चलन जो पहले मसीह को पाने से पहले था, वही आज भी उनके अंदर नजर आता। चेले 3.5 वर्ष तक उन्होंने अपनी आंखों से यीशु को देखा, अपने कानों से उसके मुख से वचन को सुना, अपनी आंखों से उसके द्वारा आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखा, लेकिन फिर भी 1% बदलाव नहीं था। वो डरपोक थे। ठीक है ना। वो इतना ही नहीं, तलवार भी पत्थर चला लेता था, एक का कान उड़ा दिया। प्रभु के साथ रहते हुए भी यह दशा थी। और हमारे साथ कुछ ऐसा होता, हम कहते हैं कि प्रभु की संगति में इतना समय हो गया, लेकिन कई बार बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। बदलाव क्यों नहीं होता? जैसे कि पतरस तलवार चला रहा था ना, हमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह की संगति में जाते हैं, लेकिन हम भी तलवार तो शायद ना चलाते हों, लेकिन लाठी जरूर चलाते हैं, डंडा जरूर चलाते हैं। नहीं लाठी डंडा चलाते हैं तो जुबान चलाते हैं। ठीक है ना। आए दिन परिवार में क्या होता है? कलेश होता है, मारपीट, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, पड़ोसी के साथ झगड़े, पत्नी के साथ झगड़े, पति के साथ झगड़े, आपस में अगर 4 लोग 5 लोग परिवार में, तो आपस में क्या है? मन मुटाव, कोई शांति नहीं, कोई मसीह वाली बात नहीं, कोई मसीह का स्वभाव वाला गुण नहीं नजर आता। और गवाही देने के लिए जब खड़े होते हैं तब बोलते हैं कि हमको 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, हमारे जीवन में प्रभु ने ये कर दिया, वो कर दिया। यह गवाही आपकी सच्ची गवाही नहीं, याद रखिएगा। आप कहते हो भूत भाग गया, दुष्ट आत्मा निकल गई, बीमारी चली गई, आपकी ये गवाही से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आपकी ये गवाही सुनकर के भीड़ तो आ सकती, कई लोग इंप्रेस होकर के आ सकते हैं, आपके बात में आकर के, आपकी गवाही सुनकर के संगति में आ सकते हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका जीवन नहीं बदला, मसीह का स्वभाव आपने धारण नहीं किया, मसीह के समान आपके अंदर गुण नजर नहीं आते, तो याद रखो कि जो आपकी बात सुन करके, गवाही सुन करके आपके द्वारा संगति में आए हैं, वो आपके जैसे बन के रह जाएंगे, ना कि मसीह के जैसे। वो मसीह को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना। आज बहुत सारे लोगों के मुख से जब गवाही देने के लिए कहो, तो यही गवाही सुनते हैं कि हम प्रभु में आ गए, जब से हम प्रभु के पास आए तब से जो है बड़ी शांति आ गई, आनंद आ गया, बड़े जो है कलेश होते थे घर में, वो सब खत्म हो गया, दुष्ट आत्माएं निकल गई, बीमारियां निकल गई, अब तो दवाई का भी पैसा बच गया, बीमारियां चली गई, सब आराम ही आराम हो गया। लेकिन क्या हुआ? आए दिन क्या है? पत्नी के साथ जैसे मसीह को पाने से पहले लड़ते थे, वैसे लड़ाई हो रही। जैसे गालियां बकते थे पहले, वैसे आज भी गालियां बक रहे हैं। आए दिन कलेश होते रहते, पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध नहीं। लोग हमें देखकर क्या कहते हैं? यही मसीह के लोग हैं, इससे अच्छा तो वो लोग हैं। ठीक है ना। तो हम क्या नमूना अपने जीवन से दे रहे? चेले यीशु के साथ 3.5 वर्ष तक रहे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि जो चेले डरपोक थे, जो चेले तलवार चलाते थे, उसके बाद उनके जीवन में एक बार भी वो सारी बातें नजर नहीं आई। वो डरपोक चेले एक साहसी योद्धा बन गए, यीशु के योद्धा, और वो मरने से भी यीशु के लिए नहीं डरे। हालेलुया। सबके सब यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना को छोड़ करके 11 प्रेरित सब के सब अपनी मौत नहीं मरे, वो सब शहीद हुए। एक यूहन्ना प्रेरित को छोड़ करके, जो 100 वर्ष का होकर लगभग मरा, जिसको प्रकाशित वाक्य प्रभु ने दिया, उसको छोड़कर कोई भी अपनी मौत नहीं मरा। हालेलुया, हालेलुया। सबके सब शहीद हो गए। आखिर उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वो डरपोक से साहसी बन गए, हिम्मती हो गए? फिर उनके जीवन में
कोई भय नहीं रहा। फिर उनके जीवन में कोई भी वैसी बात नहीं रही कि पतरस ने दोबारा तलवार किसी पर चलाई। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों वो बदल गए? क्यों एकदम से परिवर्तन उनके जीवन में आ गया? और ये परिवर्तन लाने वाला कौन है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। परिवर्तन कैसे उनके जीवन में आ गया? जब तक चेलों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया, हालेलुया, जब तक प्रेरितों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो भरे नहीं गए, जब तक आत्मा ने उनको अंदर से आकर के बदल नहीं दिया, तब तक चेले लोग क्या थे? डरपोक थे। चेले लोग तलवार चलाते थे। जब तक पवित्र आत्मा ने आकर के चेलों को अंदर से बदल नहीं दिया, वो सांसारिक लोगों के समान जी रहे थे। एक दूसरे से तुलना कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें से बड़ा कौन है। ठीक है ना? यूहन्ना और याकूब की माता आकर के प्रभु से बोलती है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए, जब तू राजा बने, तो एक मेरे पुत्र को अपने दाहिने हाथ बैठाना, एक को बाएं हाथ। मतलब उनकी सांसारिक सोच थी, वो संसार के लोगों के जैसे थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने उनको अंदर से आकर के बदल दिया, हालेलुया, वही चेले जो डरपोक थे, उनके जीवन में फिर हम देखते हैं भय नहीं रहा। हालेलुया। जो चेले तलवार चला रहे थे, उन्होंने फिर दोबारा तलवार नहीं चलाई। जिस पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, उसने मरते दम तक फिर दोबारा प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। हालेलुया। जब रोम में पतरस को गिरफ्तार कर लिया गया और ये कहा गया कि इसके प्रभु के समान, यीशु के समान इसे भी क्रूस पर चढ़ा करके मार डालो, तो पतरस कहने लगा कि हे भाइयों, मेरी विनती सुनो, मैं इस योग्य नहीं कि अपने प्रभु के समान मर सकूं। मेरे साथ ऐसा करो, एक काम करो कि मुझे तुम उल्टा क्रूस पर लटका करके मार डालो, क्योंकि मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं अपने प्रभु के समान मर सकूं, क्योंकि मैंने उसका 3 बार इनकार किया था। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा ने चेलों को आकर के बदल दिया, चेले बिल्कुल बदल गए। ना उनके अंदर वो सांसारिक स्वभाव रह गया, ना ही वो डरपोक रह गए, ना ही किसी के ऊपर उन्होंने तलवार चलाई। हालेलुया। हमें से आज बहुत सारे लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं भाई बहन, आज बहुत सारे लोग कई साल हो चुके हैं संगति में चलते चलते, लेकिन जीवन की अगर हम बात करें, जीवन में कितना परिवर्तन आया, तो कितना हम बता सकते हैं। बताने की जरूरत नहीं है, वो तो सबको नजर ही आ जाता है। हमारी बातचीत से, हमारे चाल चलन से, हमारे स्वभाव से, हम दूसरों के संग कैसा व्यवहार करते हैं, इन सब बातों के द्वारा सब कुछ समझ में आ जाता है कि कितना हमारे साथ, हमारे जीवन में परिवर्तन आया, कितना परिवर्तन नहीं आया। ठीक है ना? आज बहुतों के जीवन में कोई भी बदलाव, उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं है। वो आज भी सांसारिक जीवन जी रहे हैं, सांसारिक लोगों के समान है। आखिर ऐसा क्यों? चेले भी सांसारिक थे। जब तक उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया, पवित्र आत्मा ने जब तक उनको बदल नहीं दिया, तब तक चेले सांसारिक लोगों के समान जी रहे थे। ठीक है ना? आज बहुत सारे लोगों ने पानी का तो बपतिस्मा ले लिया, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया। पवित्र आत्मा की जरूरत कभी उनको महसूस नहीं हुई कि वो पवित्र आत्मा को पुकारें, पवित्र आत्मा को अपने हृदय में आने दें, और पवित्र आत्मा आकर के उनको क्या करे, अंदर से बदल करके एक नया ही मनुष्य बना दे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमेशा लोगों की जिंदगियों को बदलने का काम करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन सबसे पहला काम पवित्र आत्मा का क्या है? लोगों की जिंदगी को बदल देना। हालेलुया। लोगों के स्वभाव को बदल देना, लोगों के चाल चलन को बदल देना, लोगों की सोच विचार को बदल देना, एक परिवर्तित मनुष्य बना देना, मसीह के स्वरूप में बना देना, ये पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पहला शमूएल की किताब को पढ़ते हैं, उसके 10 अध्याय में, और यहां पर जब शाऊल को राजा बनाने के लिए शमूएल ने उसका अभिषेक किया, तो शमूएल ने उससे एक बात कही। देखिए, पहला शमूएल की पुस्तक निकाल लेंगे, इसका 10 अध्याय, और इसका हम 6 पद पढ़ेंगे। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा।
लिखा तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। ये कौन कह रहा है? शमूएल शाऊल को कह रहा है तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। शमूएल ने शाऊल से क्या कहा कि जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा तब तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। और जब हम उसके 9 पद में पढ़ते यहां पर लिखा है ज्यों ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। हालेलुया। क्या लिखा है कि ज्यों ही शाऊल ने शमूएल के पास से जाने के लिए पीठ मुंह फेरा अपना, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा और परमेश्वर के आत्मा ने शाऊल को क्या किया? बदल दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो शाऊल अब शाऊल नहीं रह गया, वो दूसरा शाऊल था। चेलों के ऊपर जब तक परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा नहीं उतरा तब तक वो चेले वैसे थे जैसे प्रभु ने उनको बुलाया था। कोई भी परिवर्तन उनके जीवन में नहीं था। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने उतर करके उनको बदल दिया तब चेले और ही मनुष्य हो गए। हालेलुया। हालेलुया। सब के सब शहीद हुए, सब के सब प्रभु के साहसी योद्धा बने। उन्होंने सुसमाचार प्रचार का काम किया और विरोधियों से फिर वो नहीं डरे। उनका जीवन एक बदला हुआ जीवन था। फिर से उन्होंने वो गलतियां नहीं की जो वो पहले कर रहे थे। आज हमारे जीवन में इतने वर्ष संगति में हो जाने के बाद भी जो हम गलतियां करते हैं, आपस में वही सारे जो कार्य करते हैं, मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, ठीक है ना, गाली गलौज, परिवारों में कोई शांति नहीं, हमेशा कलेश मचा रहता है। तो क्यों? क्योंकि आत्मा ने आकर के आपको बदला नहीं, हमने कभी उसकी जरूरत नहीं महसूस करी। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि जो कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम सबकी एक इच्छा है कि एक दिन हमारा प्रभु यीशु आएगा और हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। लेकिन कैसे? जब तक आप नया जन्म नहीं प्राप्त किया, आप एक नए मनुष्य नहीं बने, पवित्र आत्मा ने आकर के आपको बदला नहीं, आपके स्वभाव को नहीं बदला गया, आपके जीवन को नहीं बदला गया, क्योंकि आपने कभी कोशिश नहीं की, आपने कभी मांग नहीं किया कि हे प्रभु मुझे बदल कर अपने जैसा बना लीजिए। पवित्र आत्मा को आपने इजाजत नहीं दिया कभी अपने अंदर आने के लिए, तो कैसे आकर के आपको बदलेगा? इसलिए आज पुराने स्वभाव में, पुराने मनुष्यत्व में हम जी रहे हैं, उसमें कोई भी कस से मस नहीं हुआ। आज इसीलिए वही पुराना स्वभाव, वही पुरानी बातें, वही पुराने गाली गलौज, वही मारपीट, वही लड़ाई झगड़े, वही स्वभाव में हम जी रहे हैं। और ऐसी दशा में जब आप किसी को बताते हो कि हम प्रभु के लोग हैं, मसीह के लोग हैं, तो प्रभु की महिमा होने के बजाय, महिमा लोग करने के बजाय आपके बुरे गंदे कामों को देख करके, आपके गलत स्वभाव को देख करके मुंह से गालियां सुन के यीशु के नाम की निंदा करते हैं, परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं। वो हमारे पास आने की बजाय क्या करते हैं? हमसे और दूर भाग जाते हैं। कोई हमसे बात नहीं करना चाहता। वचन कहता है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 5 अध्याय में, जरा हम इसको देखें, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इसका 48 पद, माफ करिएगा, 5 अध्याय का इसका 16 पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। क्या लिखा? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की और जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। क्या लिखा है? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। हमारे भले कामों को देख करके, हमारे प्रेम भरे स्वभाव को देख करके, हमारे नम्र स्वभाव को देख करके, हमारी एक दयालु वाणी सुन करके, परमेश्वर के वचन को सुन करके, जो परमेश्वर के स्वभाव में हम अगर जीते हैं, ऐसा स्वभाव, ऐसी बात सुन करके लोग क्या करते हैं? हमारी तरफ खींचे चले आते हैं।
और हमारे परमेश्वर पिता की बड़ाई करते हैं। हालेलुया। हम जब जरूरतमंदों के साथ खड़े हो जाते हैं, उनकी भलाई के लिए खड़े हो जाते हैं, शत्रु के साथ भी उनकी भलाई के लिए खड़े हो जाते हैं, तो हमारे भले कामों को देख करके लोग हमारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करते और कहते हैं कि हाँ ये देखो ये यीशु मसीह के लोग हैं। ये नहीं कहते अरे ये होते यीशु मसीह के लोग, इनसे अच्छे तो वो वाले गुरु के चेले अच्छे हैं। ठीक है ना। तो हम कौन से स्वभाव में जी रहे? चेले 3.5 वर्ष तक यीशु मसीह के साथ रहे, एक रत्ती भी बदलाव नहीं था। ठीक है ना। लेकिन जब आत्मा ने आकर के बदल दिया तो वही चेले क्या हुए? डरपोक से साहसी बन गए। वही चेले एक योद्धा बन गए, मसीह के आत्मिक योद्धा। उन्होंने क्या किया? दोबारा नहीं डरे, ना ही उन्होंने क्या किया? प्रभु का इनकार किया, परंतु मरना स्वीकार किया, लेकिन पीछे नहीं हटे। हालेलुया।